स्वागत है आप सबका न्यूज़ फॉर यूज सेगमेंट में। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है कल से। जी हाँ, 12 जुलाई से। और कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले मैं आपको जरा कंपनी का परिचय दे दूं। 2016 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस कंपनी की शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर वहाँ पर है। छोटे गाँवों में और कस्बों में इंडिविजुअल और बिजनेस लोन देने का करती है कारोबार। माइक्रो फाइनेंसिंग, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, व्हीकल फाइनेंसिंग, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ये सारे बिजनेसेस हैं कंपनी के। 26 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी मौजूद है। और ख़ास तौर से ज़्यादा कारोबार जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 36 लाख कस्टमर है कंपनी के पास में। पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ। कल इशू खुलेगा, 14 जुलाई तक खुला रहेगा, 12 से 14 जुलाई। प्राइस बैंड 23 से 25 रुपये का। हाँ, सबके मुंह में पानी आएगा। 23 से 25 रुपये का दाम देखते ही 600 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपये की अगर मिनिमम एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप 600 शेयर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इशू साइज़ 500 करोड़ है और ये पूरे के पूरे 500 करोड़ का फ्रेश इशू है। और मार्केट कैप जो ऊपरी बैंड पर करीबन 2730 करोड़ के आसपास का, 2740 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो कंपनी के एमडी और सीईओ गोविंद सिंह साहब जुड़ रहे हैं और कंपनी के सीएफओ सरजूत सिमरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले एक बार एमडी साहब का परिचय मैं आपको दे दूं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का गोविंद सर को 25 साल से ज़्यादा का लंबा अनुभव है। देश की दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ सर ने कारोबार कामकाज किया है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सूर्या फिनकेप, यूटीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जैसे कई बड़े बैंक्स के साथ आपने अनुभव लिया है काम करने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी कॉमर्स में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के आप सर्टिफाइड एसोसिएट भी रहे हैं। सरजू सिमरिया साहब जो कि कंपनी के सीएफओ हैं, अक्टूबर 2022 से कंपनी के साथ हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। एडलवाइज, फिनो पेमेंट बैंक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, एआईजी, सन एफएनसी, ये सारी दिग्गज संस्थाओं के साथ काम करने का सरजू सर का भी अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। गोविंद सर, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहता हूँ। वैसे तो ढेर सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में, कुछ कुछ लिस्टेड भी हैं, आप भी उनमें से एक है। आपके बैंक की खास बात क्या है, कैसे आप दूसरों से अलग है, पहले ये समझाएं सर। तो पहली बात तो ये है खैर सभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो डिफरेंट सेगमेंट में काम करते हैं। जो हमारा एरिया है, खासकर जो हमारा ज्योग्राफी है, जहां हमने पिछले 14 साल से काम किया है, और जो माइक्रो फाइनेंस का स्पेस है, सेमी अर्बन रूरल एरिया है, वहाँ हम ज्यादा काम करते हैं। तो वो हमारा स्पेशल फोकस है। स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बहुत कम है। यहाँ पे लेंडिंग बिजनेस बहुत कम होता है लोगों का। तो हम उस एरिया में काम करते हैं और बहुत ही इंटीरियर में जाके काम करते हैं। तो सर कोई तो ये खास हमको जरूर वजह, डिफरेंशिएट तो कोई करता है। बाकी तो जी। डिपॉजिट होती है, प्रोडक्ट तो होते ही है, हम्म। बट ये हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जी। तो गोविंद सर कोई खास वजह है वहाँ जाने की? एक तरफ तो ये आप ये सोच सकते हो चलो भाई यहाँ पर बिजनेस कम है तो हम बढ़ाएंगे, दूसरा है कि यहाँ बिजनेस ही नहीं तो यहाँ पे क्यों शुरू करें। तो कोई खास वजह यूपी बिहार में फोकस करने की? तो हमारा फोकस इसलिए रहा कि हमें लगा कि यहाँ जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे जैसे पता क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बहुत कम है, चाहे ईस्टर्न यूपी हो चाहे बिहार हो। तो हमें लगा कि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, लेकिन शायद ऋण देने में लोगों को उतनी उस तरह से ऋण यहाँ नहीं मिलता था। तो हमें लगा यहाँ पे नीड है, और जहाँ नीड है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो हमने उस एंगल से देखा कि हाँ, यहाँ पे जरूरत है और हम उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सरजू सर ये बताएं, 500 करोड़ का जो इशू है आपका, पैसे का यूज क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे सर? ये 500 करोड़ का कैपिटल हमारा टायर वन को सप्लीमेंट करेगा। बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैपिटल एंड किसी बैंक के लिए ये तो रॉ मटेरियल है। हमारा कैपेट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं 20% है। ये पोस्ट दिस इशू 25 तक हो जाएगा। एज वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, दिस विल गेट कंज्यूम्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। गोविंद सर, वैसे देखा जाए तो आपकी कंपनी की साइज 2700-2800 करोड़ होगी मार्केट कैप के लिहाज से इशू के बाद में, तो छोटी साइज का यार। अभी इशू की साइज भी 500 करोड़, तो क्या कोई खास वजह कि इतना जल्दी आप इशू लाना चाहते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते थे, कोई खास वजह सर? जैसे बताया कि दो ही उसके मेन कारण है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो पब्लिक लिस्टेड हों, वो प्राइवेट वेल्थ के थ्रू नहीं बल्कि पब्लिक मनी के थ्रू इक्विटी लेके आए। सो दैट इज वो एक पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, ग्रोथ कैपिटल के आपको एक बार पब्लिक में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बैंक्स में क्या है, बैंक्स में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर बेस पे होती है। जैसे आप ग्रो करेंगे, आपको पता है भारतीय आरबीआई एक्सपेक्ट करता है कि आपका 15%
कैपिटल एडिक्वेसी रहेगा। तो उसको मीट करने के लिए एक बार पब्लिक जाके, ताकि आपके पास रेगुलर बेसिस जो आपको रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, वो पब्लिक मार्केट से मिल पाती है, प्राइवेट मार्केट से उतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। अ, तो इसके दोनों ही कारण हैं जी जिसके लिए हम पब्लिक इशू कर रहे हैं। सरजू सर, मैं आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग देख रहा था, जो मेरे पास आंकड़े 6.8% के आसपास है। आमतौर पर जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लिस्टेड है, जिनके डेटा मेरे पास है, 5.5 पौने 6% से 6.25 6.5% की रेंज में, आपकी थोड़ी सी हायर साइड पर है। क्या इसकी वजह, और क्या ये कम होगी आगे? सो हमारी कॉस्ट ऑफ ओरिजिनली थोड़ी हाई प्राइस रीप्राइसिंग हुई थी, बट अभी रिसेंटली वी रीप्राइज्ड, गिवन कि आपको मालूम होगा हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ है फ्रॉम ए टू ए प्लस स्टेबल, और ये इक्विटी आने के बाद भी हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स आई थिंक विल बी एबल टू इम्प्रूव फर्दर। आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए 2021 में आपके एनपीए पौने 4% से सरजू सर, और उसके बाद 2023 में भी 3.25%, वो तो ठीक है, लेकिन बीच में अचानक से 2022 में 6% हो गए। तो क्या वजह ये आपके एनपीए लेवल्स ऊपर नीचे जो होते हैं, उसके पीछे कोई खास वजह? सो आप FY21-22 एक्चुअली कोविड चैलेंजिंग ईयर रहा है, और स्पिल ओवर ऑफ FY21 एक्चुअली FY22 में आया है, तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट एक्चुअली 5% रहा है FY22, बट FY23 अपसाइकल और बिजनेस नॉर्मलाइजेशन, बिजनेस एज यूजुअल हुआ है, एंड वी आर एट 2.61% ऑफ आवर क्रेडिट कॉस्ट। बेसिकली कोविड के कारण ये हमारा हाई रहा है फॉर FY22। ओके, गोविंद सर, एक चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, आपकी इशू की प्राइस 23 से 25 रुपये रखी है। आपने थोड़े समय पहले ही अपने ईसॉप्स दिए हैं, 27 रुपये में भी दिए हैं, और 31 रुपये 80 पैसे के आसपास भी आपने मार्च 2022 में अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं। तो एम्प्लॉयज़ को तो बड़े महंगे पड़ गए, वो तो ईसॉप्स ऊँचे के भाव पे है। तो आपके एम्प्लॉयज़ तो थोड़े दुखी भी होंगे कि इशू तो नीचे आ रहा है, हम मार्च 2022 यानी कितना साल सवा साल से होल्ड करके बैठे हैं। तो अगर एम्प्लॉय खुश नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा सर? नहीं, एम्प्लॉय भी खुश होंगे और इन्वेस्टर भी खुश होंगे। इसी वो इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपका ट्रेजेक्ट्री क्या रहती है आज से शेयर प्राइस की। हम्म। जो शुरुआत में सब कभी भी किसी केस में मिलता है तो थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है उसमें, बेस्ड ऑन डिमांड, कितना मार्केट कैसी चल रही है। आपने देखा शेयर मार्केट उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री बैंक की कैसी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ किस टाइप की दिखती है, उस पर सब डिपेंड करेगा। तो हमने भी आपने भी कई बार देखा होगा, कई शेयर प्राइस पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री है और लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है वो इंपॉर्टेंट है। और हमारे ख्याल से जो हमारी जिस तरह से हमने प्राइसिंग भी की है, आई थिंक जो मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री होनी काफी अच्छी होनी चाहिए बैंक की। एंड जिन्होंने पास में पैसा लगाया है, वो कोई मतलब निराश होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज उनको दिखेगा कि हाँ ये एक अच्छी संस्था है और अच्छा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। नहीं नहीं, प्राइसिंग तो आपने इन्वेस्टर्स के लिहाज से तो अच्छी की है, इस से नीचे की प्राइस करना बढ़िया ही माना जाएगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी मौका लगे तो सर आगे कभी अच्छे सस्ते ईसॉप्स उन्हें दे दीजिएगा। सरजू सर भी स्माइल कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें भी मिलेंगे, तो अच्छा है कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ। इसमें मैं एक चीज जी बताना चाहूंगा आपको जी जी कि जी जो सर। ये इशू है उसमें 1% जो रिजर्वेशन है वो एम्प्लॉयज के लिए है। तो ओके। एम्प्लॉय एक अलग से कोटा क्रिएट किया गया है सो दैट दे ओके। कैन पार्टिसिपेट। हम्म। लगता है कि आपको बहुत अच्छा प्राइस जैसा आप खुद बता रहे हैं, तो जी, मेरे ख्याल से वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो 1% अलग से उनके लिए कोटा रहेगा। ठीक बात है। तो जिन्होंने 31 रुपये 80 पैसे में लिया वो 25 रुपये में इशू में भी ले सकते हैं, तो उनके लिए एक तरह से एवरेज करने का मौका भी बन जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपके प्रॉफिट के नंबर है गोविंद सर, जैसे वित्त वर्ष 2021 में 111 करोड़ था, 22 में घट के 61 करोड़ आ गया, लेकिन 23 में 161 करोड़ से 404 करोड़, इतना बड़ा जंप। तो कई बार ऐसा लगता है कि आईपीओ आने के पहले प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है कंपनी का। ये बताएं कि 22 और 23 में ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया? तो अगर आप जैसे सरजू ने बताया कि 21 का जो पीरियड था, 21-22 का पीरियड था, वो कोविड का पीरियड था। उसमें पोर्टफोलियो में काफी दबाव आया था और हर जगह आया था, ऐसा नहीं कि हमारे साथ में, पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज में और इवन अदर सेक्टर में भी काफी चैलेंज आए थे। तो उस टाइम पे जो प्रोविजनिंग रहती है रिक्वायरमेंट और जो आपका ग्रोथ होता है वो बिल्कुल इम्पैक्ट हो जाता है। जो पिछले साल का ग्रोथ है जो मार्च 23 देख रहे हैं वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ है। और अगर वो हमारी, मैंने जैसे बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रेजेक्ट्री, वो हमारी ट्रेजेक्ट्री वैसी ही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पिछले साल हमने 80 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजन क्रिएट किया है। अगर आप हमें आईपीओ के लिए अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता तो वो भी हम प्रॉफिट में ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि हम कंजर्वेटिव रहें, और इसके लिए 80 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन भी क्रिएट किया लास्ट ईयर में। तो उसके बाद भी जो हमारा प्रॉफिट है वो 404 करोड़ का है। क्या बात है, 80 करोड़ के एडिशनल प्रॉफिट प्रोविजनिंग के बावजूद, तो बढ़िया है। चलो सर, मतलब अब सारी चीज़ें बैक ऑन ट्रैक है, वो कोविड वोविड वाला सब मामले वो सब खत्म हो गए, अब ये मान चल सकते हैं, राइट सर? जी, आप जब जाते हैं बाहर भी, आप गांव में जाते हैं और छोटे करेक्ट। शहरों में जाते हैं, आपको लगता है कि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कुछ कुछ जगह पे तो थोड़ा समस्या हो सकती है, बट ऑलमोस्ट वो उसका उसका जो परेशानी वो निकल गई है। बिल्कुल।
गोविंद सर, सरजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कल से आपके आईपीओ की शुरुआत हो रही है, आपकी कैपिटल मार्केट की पारी नई शुरू होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके आईपीओ को अच्छा रेस्पॉन्स मिले और आप अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाने का काम करें। बेस्ट विशेष सर। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर।